तो महाराष्ट्र में आज बड़ा सियासी भूकंप देखने को मिला, जहां शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ दोफाड़ कर दिया, बल्कि वो शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल भी हो गए। पवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई। कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल अजित पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में राजभवन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अभी एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री, ये डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अभी पूरे ट्रेन की गति से भागेगा विकास के लिए। मैं अजित पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार के साथ एनसीपी के 53 में से 40 विधायक हैं। इसके अलावा 6 एनसीपी एमएलसी भी अजित के साथ हैं। इसके अलावा माना जा रहा है कि अजित पवार के साथ एनसीपी के 3 सांसद भी हैं, यानी वो एनसीपी को बांटने और विधानसभा में बहुमत साबित करने की राह पर हैं। हैरानी की बात यह है कि शरद पवार के बेहद करीबी कहे जाने वाले प्रफुल्ल पटेल भी राजभवन में अजित पवार के साथ पहुंचे थे। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते कुछ वर्षों में अजित पवार का दबदबा बढ़ा है। महाराष्ट्र में कई बार अजित पवार की वजह से बीजेपी और विपक्ष की बाजी पलटती रही है। एक बार फिर से अजित पवार चर्चा में है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के भतीजे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में दादा के नाम से मशहूर हैं। अजित पवार ने 1991 में पहली बार बारामती सीट से चुनाव लड़ा था और बारामती सीट से लगातार 7वीं बार विधायक बनने का उन्हें मौका मिला। वैसे अजित पवार को 1991 में ही पहली बार राज्य मंत्री बनने का मौका मिला था। तब वो सुधाकर राव नाइक की सरकार में कृषि राज्य मंत्री बनाए गए थे। इसके बाद नवंबर 2010 में अजित पवार पहली बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने और दिसंबर 2019 में अजित पवार को फिर से डिप्टी सीएम बनाया गया था। अजित पवार के अलावा 8 और नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए छगन भुजबल, धनंजय मुंडे समेत कई नेताओं को राजभवन में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मी छगन चंद्रकांत भुजबल। सबसे पहले एनसीपी के कद्दावर नेता रहे छगन चंद्रकांत भुजबल मंत्री पद की शपथ लेने आए। छगन भुजबल प्रदेश के एक प्रमुख ओबीसी नेता हैं और उन्होंने कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र एनसीपी की कमान संभालने की इच्छा जताई थी। भुजबल के बाद शरद पवार के बेहद करीबी रहे दिलीप वलसे पाटिल ने शपथ ली। वो महाविकास आघाड़ी सरकार में गृह मंत्री थे। कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी में भी मंत्री रह चुके हसन मुशर्रफ अब शिंदे सरकार में मंत्री बन गए हैं। कोल्हापुर से विधायक हसन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई चल रही है। महाराष्ट्र की परली सीट पर गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को हराकर विधायक बने धनंजय मुंडे भी शिंदे सरकार में मंत्री बने हैं। धर्मराव बाबा भगवंतराव आत्राम। इसके साथ ही अजित पवार समर्थक धर्मराव बाबा आत्राम, संजय बाबूराव बनसोडे, अनिल भाईदास पाटिल और अनिल भाईदास पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। एनसीपी सांसद और पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील तटकरे की बेटी अदिति तटकरे अब अजित पवार गुट में शामिल हो गए हैं। शपथ ग्रहण के बाद वो शिंदे सरकार की पहली महिला मंत्री बन गई हैं। और डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल के साथ वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने एनसीपी पर दावा ठोक दिया। इसके लिए अजित पवार ने एनसीपी के सबसे ज्यादा विधायक और सांसद अपने साथ होने का दावा किया। अजित पवार ने कहा कि पार्टी के अधिकांश विधायक उनके फैसले से संतुष्ट हैं और पार्टी भी उनके साथ है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है।
अजित पवार ने कहा कि उन्होंने एनसीपी पार्टी के तौर पर शिंदे सरकार का समर्थन किया है और आगे के सभी चुनाव एनसीपी के नाम पर ही लड़ेंगे। अजित पवार ने कहा कि वो एनसीपी के चुनाव चिन्ह के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उनके साथ ही रहेगा। तो बहुत अच्छी तरह से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर बढ़ाएंगे। हम राष्ट्रवादी पार्टी के और भी ज्यादा वर्कर्स पार्टी में कैसे आएंगे वो देखेंगे। हम अभी पावर में आए हैं, पावर में आके अलग अलग रीजन जो है वहाँ के जो सवाल है वो सवाल हल करने के लिए हम पूरी कोशिश हमारी रहेगी। अजित पवार ने कहा कि शिंदे सरकार में और भी मंत्री शामिल हो सकते हैं। अजित ने कहा कि अब एनसीपी में नए लोगों को मौका मिलेगा, जो कि नहीं हो पा रहा था। अजित पवार ने विपक्षी गठबंधन को लेकर की जा रही पहल पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के एकजुट होने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अजित पवार के मुताबिक विपक्ष आपस में ही लड़ रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने दावा किया कि पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष बिखरा हुआ है। सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। इसके साथ ही अजित पवार ने एनडीए में शामिल होने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 9 साल से विकास के लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए महाराष्ट्र के विकास के लिए वो शिंदे सरकार में शामिल हुए। स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर हम नागालैंड में बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र की भलाई के लिए सब कुछ करेंगे। तो एनसीपी नागालैंड में बीजेपी के साथ जा सकती है तो महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ आखिर क्यों नहीं जा सकती। महाराष्ट्र की हलचल पर इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुंबई से संवाददाता अंकुर त्यागी और अश्विन पांडे। सीधे हम ग्राउंड जीरो पर लिए चल रहे हैं और सबसे पहले इस वक्त हम अंकुर आपके पास आ रहे हैं क्योंकि एनसीपी में क्या चल रहा है इस वक्त। 2 एनसीपी हैं। एक तरफ दावा यह किया जा रहा है कि अधिकतर विधायक अजित पवार के खेमे में आ गए हैं। शरद पवार खुद हाथ उठाकर कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद अगर कोई इस वक्त है तो वो मैं स्वयं हूं। क्या अंदर चल रहा है? देखिए, जो घटनाक्रम जिस तेजी के साथ बदला है और उसके साथ ही अब आगे की जो दिशा और दिशा तय होनी है कि अब जो एनसीपी बताई जा रही है, बोलने की आदत डालनी होगी कौन सी एनसीपी, अजीत पवार की एनसीपी या शरद पवार की एनसीपी। फिलहाल जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ये एनसीपी का आधिकारिक तौर पर जो दफ्तर है वहां की तस्वीरें हैं, जहां अनिल देशमुख और जयंत पाटिल ये 2 बड़े कद्दावर नाम हैं, वो यहां पर इस वक्त थोड़ी देर के बाद मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं। और ये दफ्तर ऑफिशियल एनसीपी का था, वो एनसीपी जिसमें शरद पवार भी थे, वो एनसीपी जिसमें अजित पवार भी थे। अब सवाल यह है कि होने वाला क्या है। तो 5 जुलाई को, आने वाली 5 जुलाई को एनसीपी यानी शरद जो अजित पवार की एनसीपी है जिसमें अजित पवार ने दावा कर रहे हैं कि 42 विधायक उनके साथ हैं। वहां की एक मीटिंग होने वाली है बैंड्रा में जिसमें तमाम पदाधिकारी, तमाम सांसद, विधायक, एमएलसी, हर वो नेता और पूर्व सांसद भी वो उसमें शामिल रहेंगे और उसमें जो एक रूपरेखा बताई जाएगी कि जो एनसीपी है जिसका की अध्यक्षता अजित पवार करने वाले हैं वो किस तरफ आगे बढ़ रही है, इस मौजूदा सरकार में उसका रोल क्या होगा, 2024 के इलेक्शन में वो दशा और दिशा क्या तय होने वाली है और उसके बाद विधानसभा चुनाव। तो ऐसी तमाम चीजें होंगी जहां पे कार्यकर्ताओं को अपने तरफ लाना। यहाँ पार्टी के जितने भी कद्दावर नाम आपने बिल्कुल यकीनी तौर पर ये भविष्य के लिए बड़े प्रश्न हैं जो अंकुर जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन अश्विन के पास में चलता है। अश्विन, सवाल इस बात को लेकर भी तो बहुत अहम खड़ा हुआ है क्योंकि शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह भी कहा कि अब लोग तय करेंगे कि एनसीपी का भविष्य क्या है या एनसीपी किसकी होगी। तो क्या प्रोसेस अपनाने की तैयारी हो रही है? क्योंकि सामान्यतः शरद पवार के बारे में यह कहा जाता है कि वो बोलते कम है और करके ज्यादा दिखाते हैं। जी देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। 1980 की बात का उन्होंने जिक्र किया कि कैसे 1980 में जब चुनाव लड़कर वो आए तो सभी जो विधायक उनके साथ जीते थे उन्होंने छोड़ दिया। सिर्फ 5 लोगों के साथ उन्होंने पार्टी को फिर से खड़ा किया। उस वक्त तो कांग्रेस में थे। इसके बाद खुद उन्होंने 1999 में कांग्रेस छोड़ी और एनसीपी का गठन किया।
तो उनका ये साफ तौर पे कहना था कि ये लोगों के लिए नई बात होगी इस तरह से छोड़कर जाना, मैं इसके पहले भी इस तरह की स्थिति से निपटता रहा हूं। उनका इशारा साफ तौर पे था कि वो एक बार फिर लोगों के बीच जाएंगे और पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वापस आएंगे, कहीं ना कहीं उनकी जो इच्छा है उसके विरुद्ध है, तो वो 2 से 3 दिनों में स्थिति साफ होगी, इस तरह का उन्होंने दावा किया है। देखना होगा कि 2 से 3 दिनों में क्या स्थिति साफ होती है। लेकिन फिलहाल जो दावा अजीत पवार खेमे से की जा रही है कि 40 से ज्यादा विधायक उनके पास हैं और पार्टी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद है। लेकिन जो दावा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, उस दावे की हवा निकाल दी शरद पवार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने साफ किया कि वो पार्टी के अगेंस्ट, जो पार्टी की विचारधारा थी कि उसके अगेंस्ट कुछ लोग गए हैं, उनका समर्थन शरद पवार की तरफ से बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त जयंत पाटिल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे उनकी बात दर्शकों को सुनवाते हैं। स्वतः आपली भूमिका अधिक स्पष्टपणाने मांडतीलच, पण त्याचबरोबर महाराष्ट्रातल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला या निमित्ताने पुन्हा एकदा या सगळ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ज्या घडामोडी झाल्या त्यात पवार साहेबांना पाठिंबा सगळ्यांचाच आहे। त्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा या ठिकाणी एकत्रीकरण करण्याचं काम आमच्या बैठकीत पक्षाचा राज्य स्तरावरचे प्रतिनिधी, पक्षाचे जिल्हा स्तरावरचे सगळे प्रतिनिधी, जिल्हा, तालुका आणि राज्य स्तरावरचे सगळे पदाधिकारी यांना निमंत्रित करण्यात आलेलं आहे। 5 तारखेला तो सभा होणार आहे। आज या निमित्ताने सत्तेत असणाऱ्यांना मेजॉरिटी असताना पुन्हा आणखीन एक विरोधी पक्ष फोडण्याचं काम काही लोकांनी या महाराष्ट्रात केलेलं आहे। ओके, एक शिवसेना पक्ष हा फोडण्याचं काम झालं, एक शिवसेना पार्टी हा सुप्रीम कोर्टात गेला आणि सुप्रीम कोर्टाचे उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई। चंद्रचूड अधिक 4 यांनी जो निवाडा दिलेला आहे तो निवाडा आपल्या सगळ्यांना सर्वश्रुत आहे आणि त्यामुळं महाराष्ट्रामध्ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो सब जानते हैं। असं वाटत नव्हतं, पण दुर्दैवाने सत्तेत बसणाऱ्या लोकांनी महाराष्ट्र में ऐसी घटना वापस होगी ऐसा लग नहीं रहा था। आणि या संदर्भात आज जी घटना झाली त्यातनं महाराष्ट्रातला आज जो घटना हुई है एक राजकीय पक्ष फोडण्याचं काम करण्यात आलेलं आहे। देशात महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है उसमें एक अलग ही राष्ट्रीय पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई है। पक्षांना पक्ष फोडी करून त्यांची ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न करणं, मला खात्री है कि आदरणीय पार्टियों को तोड़कर उनकी ताकद कम करने की कोशिश की गई है। महाराष्ट्राने वेळोवेळी विश्वास दाखवलेला है। महाराष्ट्रातला सगळा युवक आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व को महाराष्ट्र में ज्यांना महाराष्ट्र के लोगों ने हमेशा समर्थन दिया है। महाराष्ट्रात प्रगती यावी आणि महाराष्ट्रात असं फोडाफोडीचं राजकारण, महाराष्ट्र में प्रगति हो आणि निवडून आले महाराष्ट्र में जो फोड़ाफोड़ी यानी कि तोड़फोड़ की जो राजनीति है वो रुकनी चाहिए। हे सगळं राजकारण थांबलं पाहिजे। जिस तरह से ये तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है ये राजनीति रुकनी चाहिए। ते सर्व सक्षमपणाने महाराष्ट्रभर पवार साहेबांच्या मागे उभा राहतील असा आम्हाला विश्वास आहे। अब भविष्य में क्या बदलाव होगा ये तो देखना पड़ेगा कि कौन वापस आएगा और कौन अजित पवार के साथ ही रह जाएगा। लेकिन